अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सिग्नल्स के बारे में कि सिग्नल्स क्या होती हैं, किस तरीके से इनकी वर्किंग स्टेट्स है और कितने फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव है जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा है कि डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा को जो है वो ऐसी फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट किया जाता है कि वो इजीली ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर ट्रेवल कराई जा सके। तो वो जो फॉर्म थी जिसके अंदर हमने डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा को कन्वर्ट किया था वो हमारे पास था सिग्नल। तो सिग्नल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव है जो डेटा को लेकर जाती है कम्युनिकेशन मीडिया से एक जगह से दूसरी जगह। तो हम कह सकते हैं कि सिग्नल्स को इस्तेमाल करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस प्रोसेस में हम एक कम्युनिकेशन मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में भेजा जा सकता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि कितने फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डिजिटल सिग्नल्स और सेकंड है एनालॉग सिग्नल्स। यानी हम दो तरह के सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं, एक है डिजिटल और दूसरा है एनालॉग। तो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो आपके पास सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होती है जो बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ, या तो उसकी स्टेट ऑन होगी या तो उसकी स्टेट ऑफ होगी। तो इन सिग्नल्स को आप जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में भी देखेंगे, यानी कि वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशनशिप होता है सेंडर का रिसीवर के साथ। सेंडर रिसीवर को डिजिटल डेटा जो है वो भेज रहा है, उसको एनकोड किया जा रहा है, फिर वो डिजिटल सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और फिर डिकोडर साइट्स पर उसको दोबारा से जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर मैं जो है वो पॉइंटर ले लेती हूँ। अच्छा जी, सेंडर जो है वो डेटा को जो कि हमारे पास डिजिटल फॉर्म में था एनकोडेड के जरिए डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड से जो ये छोटा सा आपके पास स्फीयर आपको नजर आ रहा होगा, ये है वर्किंग स्टेट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है वो ऑन है और ये जो हमारा ग्राउंड में जो नीचे की तरफ जा रही है स्टेट, उसको मैं कह सकती हूँ ऑफ स्टेट। यानी कि इस वक्त हमारी वोल्टेज जो है वो मौजूद नहीं है। नेक्स्ट दोबारा से ये वाली स्टेट जो है वो हमारी ऑन स्टेट है और ये जो डाउन वाली है ये हमारी ऑफ स्टेट है। और यहाँ पर हमारी दो ऑन स्टेट्स हैं, यानी कि 1 0 1 0 जिस तरीके से ये हमारा डिजिटल डेटा था। इसी तरह डिकोडेड साइट्स पर इस डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया गया और फिर रिसीवर को जो है वो डेटा दिया गया है, क्योंकि रिसीवर साइट्स पर जो है वो कंप्यूटर इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है डिजिटल फॉर्म को। तो इस वजह से जो है हमने इसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो फास्टर होते हैं और मोर एफिशिएंट होते हैं, यानी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। इसमें जो एरर के चांसेस है वो भी बहुत कम है। ये आपको हाई ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है और हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप वॉइस या ऑडियो को ट्रांसफर करते हो सेंडर से रिसीवर के दरमियान तो आपको अच्छी क्वालिटी की वॉइस जो है वो सेंड हुई हुई मिलेगी। डेटा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर्स के दरमियान डिजिटल फॉर्म में ही होती है। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो इसी स्टेट के अंदर एक जो है वो प्रॉपर वर्किंग करता है। तो फॉलोइंग फिगर्स जो हमने पीछे देखी थी उसमें हाई वोल्टेज जो थी वो 1 थी और लो वोल्टेज जो है वो 0 थी। जैसे मैंने बात की कि ये जो इतना एरिया है आपके पास ये हाई वोल्टेज है, यानी कि इसमें आपका कंप्यूटर वर्किंग स्टेट में है। और ये जो डाउन पे है ये आपकी लो वोल्टेज है और लो स्टेट है, इसमें जो है वो आपका कंप्यूटर वर्किंग स्टेट में नहीं है और ये 0 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनालॉग सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल्स जो है वो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं लेकिन वेव्स की फॉर्म में। पिछले जो थे वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में थे और ये वेव्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेव्स को हम कैरियर वेव्स भी कहते हैं। टेलीफोन लाइंस जो है वो मोस्ट ऑफ द इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, यानी टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो डेटा या वॉइस या सॉर्ट ऑफ फाइल्स को ट्रांसफर किया जाता है वो सब एनालॉग सिग्नल्स की ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन केबल्स के अंदर जो है वो एनालॉग वेव में ही डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। लाइट साउंड रेडियोस एंड माइक्रोवेव जो है वो एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स है, यानी लाइट वेव्स में आप कर ले डेटा को ट्रांसफर, साउंड वेव में, रेडियो वेव्स में एंड माइक्रोवेव में जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे एनालॉग सिग्नल्स की टाइप्स हैं। अच्छा, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कि हम जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को किस तरीके से जो है वो कह सकते हैं, क्या खसूसियात है उनकी। एक तो है फ्रिक्वेंसी।
यानी नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एक मुकर्रर किए गए वक्त में जो है वो आपका जो है वो वेव कितने टाइम से रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स जो है वो दोहराई जा रही है, वो फ्रिक्वेंसी कहलाता है। और दूसरा एम्पलीट्यूड है, आपके वेव की हाइट जो है वो कितनी है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। फॉर एग्जांपल एक साइड पे मैंने वैल्यूज ली हैं और दूसरी टाइप जो हमारा एक्सेसिस है उसके ऊपर जो है वो मैंने टाइम को लिया और वाई पर जो है वो मैंने वैल्यू को लिया। तो अब जीरो से जो है वो वेव स्टार्ट होकर मूव कर रही है, तो फिलहाल इस इमेज के अंदर जो है वो 3 टाइम मेरी वेव जो है वो रिपीट हुई है, एक टाइम यहाँ, एक टाइम यहाँ और एक टाइम यहाँ। तो मैं कह सकती हूँ कि फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, वेव की पीक से लेकर ग्राउंड तक जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एम्पलीट्यूड है। मैं आपको पेन के जरिए जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से लेकर वेव की पीक तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जो ये बताता है कि एक वेव की हाइट कितनी है। अगर तो एक वेव की हाइट ज़्यादा होगी तो वो नंबर ऑफ उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट है तो वो रिपीट जो है वो बहुत उसके बाद टाइम ड्यूरेशन के बाद होगी। और उसमें जो ट्रांसमिशन उसका रेट होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि उसकी जो है वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो कम है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर आप ये तय करते हो कि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ और कितने फास्टर ट्रांसमिशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।